हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू रेलवे एनएसएससी ऑल पीवाईक्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी के कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरा लेख विद्या का क्या अभिप्राय है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, देखिए पूरा लेख क्या होता है, ये होता है किसी पत्थर पर अंकित किया हुआ कुछ। ठीक है, अगर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको कहा जाएगा पूरा लेख। ठीक है, ये किसी मंदिर की दीवार पर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लोथल, है ना। ये जो लोथल है ये गुजरात में आता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये, और यह जो है साबरमती के एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, उसका नाम है भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी, उसके तट पर यह स्थित है लोथल। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका मुख्य विशेषता आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रकृति के बलों की पूजा, दूसरा है व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा है पशुचारण और चौथा ऑप्शन है जाति व्यवस्था, है ना। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, विश्व में जो सबसे प्राचीन सभ्यता था, एक मिस्र की सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, और फिर दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये जो थे दोनों जो सभ्यता थी ये विश्व की सबसे प्राचीन और शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि देवी माता की पूजा, है ना, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये आपको बताना है किससे संबंधित थी। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आर्य सभ्यता से, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता से, तीसरा दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए देवी माता की पूजा से क्या मतलब है, वहाँ पर ना एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, मूर्ति जिसमें कि यह पाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से, ठीक है, देवी माता के गर्भ से जो है एक पौधा निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो अभी तक प्राप्त किया गया है, ज्ञात किया गया है, इसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है विशाल स्नानागार, धरनागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। ठीक है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा धन्यागार। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसके अंदर जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है धन्यागार, ये सबसे बड़ा भवन है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 46 बाई 15 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये इसकी वास्तविक जो क्षेत्र है वो दर्शाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसको आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सर जॉन मार्शल, दूसरा है R.D. बनर्जी, इसके बाद है A. कनिंघम और चौथा है दयाराम साहनी। ठीक है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, है ना। इन्होंने 1921 में, ठीक है, 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। जो सिंधी भाषा है उसमें मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका एक और अर्थ होता है मोहन का टीला। ठीक है, मोहन का टीला, मोहन का यहाँ मतलब है भगवान श्री कृष्ण से, किसे, श्री कृष्ण से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब हड़प्पा का जो एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और उसमें एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो वह कौन सी जगह है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, बनवाली, कालीबंगा या बैदामाबाद। ठीक है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बैदामाबाद। ठीक है,
तो ये क्या है, ये महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, उसी के अंदर दहमाबाद आता है, और यहीं पर क्या मिला हुआ है, रथ की प्रतिमा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस जिला में स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है लड़काना, मोंटगोमरी, तीसरा है सिंध, इसके बाद है उधमपुर, है ना। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लड़काना, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत जो है ना उसके अंदर आता है, एक जिला है लड़काना और उसके अंदर है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते जो है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये किस ग्रंथ से लिया गया है। इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण, ठीक है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद में भी कौन सा, उपनिषद में मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, ठीक है, कि वर्ण व्यवस्था जो है इसको किस लिए बनाया गया था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्रमिक गतिहीनता, दूसरा है श्रम की गरिमा को मान्यता देने, तीसरा है आर्थिक उत्थान, चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन, ठीक है। देखिए जो वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल या फिर उसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, उस काल में जो था वर्ण विभाजन की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, ये व्यवसाय पर हुआ करता था, ठीक है, व्यवसाय पर। और बाद में धीरे धीरे इसका विघटन होते हुए क्या हो गया, बाद में यह जो है जन्म के आधार पर जाति का विभाजन होने लग गया, ठीक है, और यही आगे चल के जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है ना, किसमें खोजा जा सकता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद की संहिता में, दूसरा है यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में, ठीक है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सामवेद की संहिता में, ठीक है, सामवेद की संहिता में। देखिए सामवेद जो है ना इसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिनका कि यज्ञ के समय गायन किया जाता है, ठीक है, यज्ञ के समय गाया जाता है ना। और इसको जो गाता है, ठीक है, यज्ञ जब होता है तो इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है उसका जो गायन करता है उसको उद्गाता कहा जाता है, ठीक है, जो कहा जाता है उद्गाता, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछ रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो क्या है आपको उसको बताना है। चलिए तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए शिक्षा पर आधारित था, क्या वर्ण व्यवस्था शिक्षा पर आधारित था, जन्म पर आधारित था, व्यवसाय पर आधारित था या फिर प्रतिभा पर आधारित था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय पर। जो व्यक्ति जो कार्य करता था, ठीक है, वही उसका जो है वर्ण हो जाता था, ठीक है, वही उसकी जाति हो जाती थी। चल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान, ठीक है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, है ना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि प्रणाली की, वर्ण व्यवस्था जो कि जाति पर आधारित थी इसकी, या फिर विवाह प्रथा की। तो देखिए इसमें जो है ये जो संयुक्त परिवार की प्रणाली ये तो थी ही, कृषि की प्रणाली भी थी उस समय क्योंकि ये चला रहा था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही, ठीक है। और फिर एक है विवाह प्रथा, तो शादी विवाह तो उस समय भी हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है ना वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो था लेकिन जाति पर नहीं था, है ना, जाति पर नहीं था। वो किस पर था, व्यवसाय पर। जो व्यक्ति जो व्यवसाय करता था उसका वही जाति हो जाता था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले होने वाले में से एक था, प्रयोग होने वाले में से था, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है राई, गेहूं, जौ या फिर जई, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है जौ, ठीक है, जिसको संस्कृत में यौ कहा जाता है ना, यौ संस्कृत में कहा जाता है इसको। देखिए तो ये जो था जौ, ये मनुष्यों द्वारा, ठीक है, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले, ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हुए उनमें सबसे पहले जो कृषि के लिए उपयोग किया जाने वाला फसल था वो था जौ, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पूछ रहा है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, ठीक है, यज्ञ सूत्र। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन सही जो है उसको चुनना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यजुर्वेद,
ठीक है, यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद क्या होता है कि ये यजुर्वेद जो है ना, इसी में सबसे पहले राजसूय, ठीक है, राजसूय और वाजपेय, वाजपेय जो यज्ञ था इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, यजुर्वेद में, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार फॉसिल कहाँ पाया गया, ठीक है, तैयार वृक्षीय फॉसिल जो है वो कहाँ पाया गया था, है ना। तो इसका आपको सही आंसर बताना है और इसके लिए जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या बहादुरगढ़, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए 2012 में, है ना, 2012 में छत्तीसगढ़ में इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, जुरासिक काल के वृक्षीय अवशेष का, ठीक है, वृक्षीय जीवाश्म का, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा पूछ रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी लिपि कौन सी है, मतलब उस समय जो लिखा जाता था भाषा को तो उसको किस लिपि में लिखा जाता था, है ना। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है खरोष्टी, अज्ञात यानी कि पता नहीं है कौन सा, तीसरा है ब्राह्मी, इसके बाद है तमिल, है ना। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अज्ञात। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ भी लिखा गया था, ठीक है, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये अज्ञात लिपि की है। जिस दिन इसको पढ़ लिया जाएगा उस दिन इसका एक नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक चूंकि इसको पढ़ा नहीं गया है और इसलिए ये अज्ञात है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा, ठीक है, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, है ना। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है समिति, सभा और फिर आगे दिया हुआ है गण और विदथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा समिति, ठीक है, क्या हो जाएगा समिति। इसी के जो लोग थे ये जनजातीय सरदार का चुनाव लड़ते थे, है ना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछ रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये जो उपनिषद लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, यही आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान, क्या उपनिषद का मतलब ज्ञान होता है, उपनिषद का अर्थ प्रज्ञता होता है, पास बैठना होता है या सस्वर पढ़ना होता है ना। तो ये आपको बताना है। इसका हमारा जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा पास बैठना, ठीक है। इसका उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, उप का मतलब होता है समीप और निषद मतलब विराजमान होना, ठीक है। तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है ना। आर्यन जो जनजाति थी उसका प्राचीनतम बस्ती कहाँ है ये आपको बताना है। इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली, है ना। इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सप्त सिंधु, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है, किस राज्य में पड़ता है लोथल, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा है पंजाब, इसके बाद है पाकिस्तान और अंतिम ऑप्शन जो है आपका है हरियाणा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ठीक है। लोथल जो है गुजरात में साबरमती जो नदी है, ठीक है, उसके जो एक सहायक नदी है उसका नाम है भोगवा नदी, ठीक है, और उसी नदी के तट पर लोथल जो है स्थित है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है, ठीक है। मतलब देखिए एक ऐसा देश है जो कि भारत से मांग रहा है नर्तक कन्या की प्रतिमा, ठीक है। वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश, भूटान, चीन या पाकिस्तान, इनमें से कौन सा देश हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान ये जो नर्तक कन्या की मूर्ति है जो यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी इसको वापस मांग रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा आपसे पूछ रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ठीक है, वो क्या थी ये बताना है। सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी ये किस पर टिकी हुई थी ये बताना है। कृषि पर, व्यापार पर, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन पर या गिड़ी पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कृषि। उस समय के जितने भी सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है, उसका अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि ही हुआ करता था। जो कृषि का सरप्लस प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उसका फिर व्यापार किया जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा अंतिम प्रश्न यह पूछ रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, है ना। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था ये आपको बताना है। इसके लिए आपको दिया गया है ऑप्शन कथा सरित सागर, दूसरा है जय संहिता, तीसरा ऑप्शन है आपका सजवर्गिनी, इसके बाद है भारत कथा, है ना। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है ये बताना है। देखिए इसका मूल नाम था जय संहिता, ठीक है, महाभारत का मूल नाम क्या था, जय संहिता। देखिए वेद व्यास जो थे ना, वेद व्यास, ठीक है,
ये महाभारत के रचनाकार माने जाते हैं। वेद व्यास जो क्या किए थे, महाभारत को सुनाए थे भगवान गणेश को, ठीक है, गणेश जी को सुनाए थे और उन्होंने बैठ करके इसको अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। और आरंभिक समय में, स्टार्टिंग में जब गणेश भगवान ने लिखा था इसको, तो उस समय पर इसमें केवल 8800 जो है श्लोक थे, है ना, केवल 8800 ही श्लोक थे, है ना। और बाद में जो है इसमें धीरे धीरे और कई सारी इतिहास की कहानियों को जोड़ जोड़ करके लगभग 1 लाख श्लोक को पूरा कर दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया। चलिए, तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपका 25 में कितना स्कोर रहा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलिएगा।